नमस्कार फ्रेंड्स, जय बालाजी चर्चा चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है अन्न। फ्रेंड्स, क्या आप सब जानते हैं कि एक किसान अन्न को किस तरह से उगाता है? चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या कड़कती धूप हो, वो अपनी फसल का एक बच्चे की तरह से ध्यान रखता है। फ्रेंड्स, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौसम बरसात का है या ठंडी का है या गर्मी का है या कड़कती धूप है। उसे सिर्फ एक ही ख्याल रहता है कि उसकी फसल खराब ना हो जाए। और फ्रेंड्स, एक किसान बखूबी अपनी फसल का इतना ध्यान रखता है कि उसकी फसल अच्छे से हो और वो खुद भी खाए और जो हम लोग बैठे हैं शहरों में हम तक भी पहुंचाए। और फ्रेंड्स, एक किसान हम सब के लिए एक हीरो से कम नहीं है। हीरो तो सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक किसान असल ज़िंदगी में एक्टिंग करता है। फ्रेंड्स, वो हमेशा ही हम सब का ध्यान रखता है। इसमें चाहे वो किसान सब्जी उगाने वाला हो या गेहूं उगाने वाला हो, बाजरा उगाने वाला हो या चावल उगाने वाला हो या XYZ कोई भी किसान हो, हम सब की बहुत मदद करते हैं, क्योंकि एक किसान ही है जो हम सब का पेट भरता है। फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि किसान हम सब का पेट भरता है तो हम बदले में उन्हें पैसे देते हैं। ये आपकी एक बात एकदम सही है, पर एक बात आपकी मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके पास पैसे हैं और अन्न ना हो, एक किसान अन्न ना उगाए तो फ्रेंड्स, क्या पैसे खाकर हम अपना पेट भर सकते हैं? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, मैं अब असली मुद्दे पर आती हूँ। फ्रेंड्स, आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार मेरी माताएं बहनें खाना बनाते वक्त बहुत सारा आटा गूंद लेती हैं और फ्रेंड्स, वो आटा जितना उन्हें खाना होता है उतने की रोटियां सेकती हैं और बाद में उस आटे को उठाकर रख देती हैं। और फ्रेंड्स, वो आटा रखा रखा एकदम ख़राब हो जाता है और ख़राब होकर मेरी प्यारी बहनें उन्हें कूड़े में डाल देती हैं और कूड़ा में डालने के बाद वो सड़ जाता है और उसमें कीड़े चलने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी माताएं बहनें अन्न का खूब अपमान करती हैं। कई बार इतनी ज़्यादा ओवर रोटियां बना लेती हैं कि वो रोटियां रख कर भूल जाती हैं और उनमें फफूंदी लग जाती हैं। इस तरह से अन्न का अपमान होता है। कई बार इस तरह से करती हैं फ्रेंड्स कि इतना सारा चावल बना लेती हैं। जहाँ 1 पाव चावल बनाने की ज़रूरत होती है वहाँ मेरी प्यारी बहनें आधा किलो चावल बना के रख देती हैं। और फ्रेंड्स, जब ज़्यादा चावल नहीं खाया जाता तो उसे नाली में बहा देती है। इस तरह से भी चावल का अपमान होता है, अन्न का अपमान होता है। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी माताओं बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आज आप अन्न का अपमान कर रही हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो किसी गरीब को दे दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अन्न नसीब नहीं होता। अगर आपके पास ज़्यादा है तो किसी गरीब इंसान को दे दीजिए ताकि उसका पेट भरे, आपको दुआएं दे। इस तरह से अन्न का अपमान मत कीजिए। मैं आप सभी माताओं बहनों से, सभी भाइयों से ये हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि इस तरह से आप अन्न का अपमान मत कीजिए। कई बार नालियों में रोटियां बहती बहती हुई आती हैं, कभी चावल आते हैं तो कभी दाल आती है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि आपने कोई पुण्य कर्म किए थे जो आपको भरपूर अन्न ऊपर वाले ने दिया। ऊपर वाले ने तो आपको भरपूर अन्न दिया, आपके हिस्से का अन्न दिया, लेकिन आपके साथ साथ में ऊपर वाला किसी और को भी देने की अनुमति देता है। जैसे दान कर दो, दाल चावल आपको ज़्यादा लग रहे हैं या ज़्यादा ओवर हो रहा था, किसी गरीब को दान कर दो ताकि उसका पेट भरे हो, आपको दुआएं मिलें।
और एक बात और मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जब आप सब लोग शादी ब्याह में जाते हो तो जब आपको एक रोटी की ज़रूरत होती है, एक गुलाब जामुन की ज़रूरत होती है, या एक चम्मच चावल की या दाल की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसकी जगह आप दो दो रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपसे नहीं खाया जाता तो आप इधर उधर देखकर उसी प्लेट को जिसमें सब कुछ भरा हुआ है डस्टबिन में डाल देते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप सब लोग अन्न का अपमान करते हैं। फ्रेंड्स, चाहे वो मिस्सी रोटी हो, चावल हो, गुलाब जामुन हो या XYZ कोई भी चीज़ हो, उसका आकार बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, लेकिन वो बनता सब अन्न से ही है। इसलिए फ्रेंड्स, सब शादी ब्याह में जाओ या किसी भी फंक्शन में जाओ तो खाना उतना ही प्लेट में डालो जितना आप खा सको। आप दोबारा ले सकते हैं, आपको मना कौन करता है, लेकिन कम से कम अन्न का अपमान तो मत करो। अगर आप कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप अन्न का अपमान करते हो तो अगले जन्म में आप अन्न के लिए भी तरस जाओगे। इसलिए कभी भी अन्न का अपमान मत करो। बस आपसे बार बार मैं ये अनुरोध करती हूँ फ्रेंड्स, का अन्न का सही इस्तेमाल करो और कहीं भी जाओ अन्न को उतना ही प्लेट में डालो जितना आप खा सको। धन्यवाद।